SCO दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुअस्सर ताउन कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम भी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरे की निशानदेही कर चुकी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब, कहा SCO के रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत में कई गुना इजाफा हुआ। किर्गिस्तान ने SCO वज़राए ख़ारजा इजलास की बेहतरीन मेज़बानी की। SCO मईशत, सकाफत और अमन के जामे फोरम में तब्दीली हो चुकी है। शंघाई स्पिरिट बाहमी एतमाद, मसावात, सकाफती एहतराम, मुश्तरका तरक्की और तामीरी सफारतकारी की बुनियाद है। SCO खित्ते में अमन, सलामती, इस्तेहकाम, इक्तिसादी रवाबित और सकाफती तबादलों को फ़रोग़ दे रही है। वफाकी आईनी अदालत में सुहेल आफरीदी के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI रिहाई फोर्स के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत 29 जुलाई को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई मुकदमात वापस लेने के खिलाफ अपील पर भी 29 जुलाई को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। आईनी अदालत ने 9 मई मुकदमात की वापसी पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर रखा है। रेडियो पाकिस्तान की जानिब से पेशावर में हमले का केस वापस लेने के लिए हुकूमती फैसले के खिलाफ रजू किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की ऑपरेशन अल-अज़्म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयां जारी। बस्तोंग में फितन और हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की मुसद्दका इत्तलात हैं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्विस मुतादिद शोबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स में नई भर्तियों पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। ANF में नई भर्तियों से मुतालिक इश्तहार पर पेशरफ्त हतमी फैसले तक मुअत्तल। मरकजी केस 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने मुतनाज़ इश्तहार की मुअत्तली से मुतल्लिक मुत्तफ़िरक दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरखास्त में वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून और डायरेक्टर जनरल ANF को फ़रीक बनाया गया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, नया मीडिया, ज़ब्त अखलाक, शफाफियत, गैर जानबदारी और जिम्मेदार सहाफ़त यकीनी बनाने के लिए नई पॉलिसी नाफिज। गलत, गैर मुसद्दक़ा और गुमराह कुन मालूमात की नशर इशाअत पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल पर अवामी एतमाद बरकरार रखने के लिए मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार पर जोर। पंजाब में बारिशों के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 21 होगी। मुख्तलिफ हादसात में 154 शहरी जख्मी। तर्जमान PDMA के मुताबिक इमारतें गिरने से 15 अफराद, करंट लगने से 3 और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। पानी में डूबने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। बारिशों से 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की 10 से 50 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर बह गए, हजारों कनाल, ज़रई जमीन और कीमती दरख्त सैलाब की नजर। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर, खवातीन और बच्चे शामिल। जिला गजर में 40 घरों के अफराद महसूर। गाँव की वाहिद दुकान भी बह गई। खुराक और पानी की किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा के कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। जनरल आमिर रज़ा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। अवाम का एतमाद जीतने के लिए दयानतदारी, शफाफियत और पेशा वराना अंदाज अपनाना होगा। पुरअमन मुआशरा अल्लामा इकबाल के ख्वाब और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन की तकमील है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा बेहतरीन और जामे तरबियत ही जदीद चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत पैदा करती है। मुझे यकीन है कि पेशा वराना तरबियत से लेस पुलिस फोर्स को कोई मनफी कुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। जराइम पेशा और कानून शिकन अनासिर को कानून के कटहरे में लाना पुलिस का बुनियादी फर्ज है। हर शहरी पुरअमन जिंदगी का ख्वाह है। इसके ख्वाब की ताबीर पुलिस की जिम्मेदारी है। अमेरिका की ईरान पर जारहियत जारी। बंदर अब्बास और अब्बास धमाकों से गूंज उठे। किशम जजीरे के करीब धमाकों की आवाजें। 2 मिसाइल मोसान गांव के करीब गिरे। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बिजली घर भी निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी फौज के मुतादिद अस्करी असासों को निशाना बनाया। अमरीकी मिसाइल, दिफाई निजाम और हेलीकॉप्टर हैंगर को भी निशाना बनाया गया।
आम शहरियों को सजा देना और इंतकामी कार्रवाइयाँ करना जंगी जराइम के मुतरादिफ। ईरानी क़यादत का ट्रंप को जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर बयान में कहा, बगैर सोचे समझे जारियत पर ट्रंप को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी फ़ौजियों से कहते हैं वो गैर कानूनी अहकामात पर अमल न करें। जो मुल्क ईरान पर हमलों में मदद करेगा इसे नताइज भुगतना होंगे। और भारतीय हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने 26 रोज बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी। एक्स पर लिखा, मुख्तलिफ शराइत पर तवील मुज़ाकरात के बाद और मुल्क में मुमकिन तशद्दुद से बचने के लिए भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। वांगचुक काकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन की हिमायत में भूख हड़ताल पर थे।